हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे डिफरेंटली अरेंज होते हैं नेमिंग के अंदर। सो फर्स्टली जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+2। ठीक है, ये किसका है? ये एल्केन का है। देन जो एल्काइन है वो क्या है और एल्कीन क्या है? एल्काइन हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को और एल्कीन बोलते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है, इनके जनरल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनके जैसे n की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे क्या करेगी हमारे पास हमें पता चलेगा। जैसे n की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ C1H2 इंटू 1+2 देन CH2+2, तो यहाँ पे क्या हुआ CH4। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और अगर इसके अंदर से हम क्या कर दे 1, जैसे अब हमने बोला CH4 को बोला मीथेन, इसमें से हम एक H क्या कर दे निकाल दें तो ये CH3 हो जाएगा और इसका बॉन्ड किसी और एटम के साथ बना दिया हमने, तो ये क्या हो गया? सिर्फ इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ये वाला, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? दो चेन बनती है, एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच चेन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते के पीछे क्या लगाते हैं? हम ईन। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ऐसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है वो आइन होता है और CnH2n-2 हम उसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की। ठीक है, और IUPAC नेम की। दो नेमिंग होती है, कॉमन नेम होती है और एक IUPAC नेम होती है। जो कॉमन नेम होती है उसके अंदर होता है जैसे एल्काइन, ठीक है, और यहाँ पे जैसे एल्कीन IUPAC नेम में। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो कॉमन नेम में आते हैं वो एसिटाइलिन और उसके एल्काइल जो है डेरिवेटिव्स आते हैं, और IUPAC नेम के अंदर क्या आ जाता है? एल्काइन आ जाता है। राइट, आगे हम बात करते हैं हैलो ग्रुप की। हैलो ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप। तो जब हैलो ग्रुप किसी हमारे पास कंपाउंड पे है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोनो हैलो एल्केन्स की। मोनो का मतलब होता है 1, तो 1 क्या है? हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है? CnH2n+1। राइट, तो ये कैसे बना? यहाँ पे क्या था? जो हमने एल्केन का फॉर्मूला किया था उसमें H के साथ था 2n+2, तो 1 जो है यहाँ पे 1 आ जाता है 2 के स्पेस पे, और 1 किसके क्या अटैच हो गया? हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लेते हैं हम? हैलोजन, X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब। कॉमन नेम इसकी क्या होती है? एल्काइल हैलाइड होती है। एंड देन IUPAC नेम क्या होते हैं? हैलो प्लस एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ठीक है, ब्रोमोपेंटेन, ऐसे। राइट, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। डाई हेलो एल्केन के अंदर इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कितने हेलोजन है? 2 हेलोजन है। ठीक है, ये भी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। इसके अंदर क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड्स होते हैं और क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं। अगर हमारे पास सेम कार्बन पे वो ग्रुप अटैच है तो उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशंस पे। ठीक है, और अगर वो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल पोजीशन। जैसे कि अब यहाँ पे है 1 2 3 4। राइट, एक यहाँ पे लगा हुआ है Cl और एक इस कार्बन पे है Cl। ठीक है, और इसके साथ तो क्या होगा? इसके जैसे हमें क्या करना पड़ता है? बॉन्ड पूरे करने पड़ते हैं। अब C कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो बाकी के बचे कौन पूरे करेगा? हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, 1H H H H। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ? ये किस पे है? एडजेसेंट कार्बन पे है। ठीक है, अगर ये एक ही कार्बन पे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? जेमिनल। लेकिन अगर ये डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन्स पे तो हम इसको क्या बोलेंगे? विसिनल पोजीशन पे। राइट,
अब बात करते हैं हम इसके आईयूपीएसी नेम की। डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। डाई क्लोरोपेंटेन, डाई क्लोरोहेप्टेन, ऐसे हम उसको बोल लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है ट्राई और टेट्रा एल्केन की। सो फर्स्टली आ जाता है ट्राई। ट्राई में हम 3 लेते हैं, तो 3 हुए तो कॉमन नेम क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लिया हुआ है हमने, तो ब्रोमो फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। और आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन हो गया। ऐसे ही टेट्रा हेलो एल्केन के अंदर जो उसका जनरल फॉर्मूला है वो ये है, और CCl4 हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं एज अ एग्जाम्पल। कॉमन नेम हुआ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एंड देन आईयूपीएसी नेम हुआ टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।